ऑप्शंस ट्रेडिंग और टैक्स। हाय दोस्तों, मैं हूं मानसी, आपकी दोस्त, आपकी गाइड और आज की इस सुपर एनर्जेटिक पॉडकास्ट की होस्ट। स्वागत है मेरे शो पैसे की बात दिल से दिल तक में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन मैं इसे इतना आसान और मज़ेदार बनाऊंगी कि आप इसे सुनते सुनते अपने दोस्तों को कॉल करके कहेंगे, यार ये तो बहुत आसान है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सीखेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग में टर्नओवर और टैक्स को कैसे समझें, कैसे कैलकुलेट करें और इसे अपने फेवर में कैसे यूज़ करें। दोस्तों, जब मैंने पहली बार ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं बिल्कुल नौसिखिया थी। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने कहा, मानसी ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसे तो बनते हैं लेकिन टैक्स का क्या? मैंने सोचा, अरे ये टर्नओवर क्या होता है, टैक्स ऑडिट, ये तो मेरे बस की बात नहीं। लेकिन फिर मैंने ठान लिया कि मैं इसे समझूंगी और आज मैं वही सीखा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी तरह अगर आप भी सोचते हैं कि टैक्स और टर्नओवर जटिल है, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान और मज़ेदार तरीके से समझाऊंगी। स्टेप 1, ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है। दोस्तों, सबसे पहले चलिए समझते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग होती क्या है। दोस्तों, ऑप्शंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। मान लीजिए आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी का स्टॉक खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप पूरा स्टॉक नहीं खरीदना चाहते, तो आप एक ऑप्शन खरीदते हैं जो आपको ये हक देता है कि आप एक निश्चित समय तक एक निश्चित प्राइस पर वो स्टॉक खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। आसान भाषा में ये एक तरह का हक है जिसे आप खरीदते हैं या बेचते हैं। मेरी एक दोस्त थी रिया, उसने मुझे बताया कि उसने एक ऑप्शन खरीदा था 1000 रुपये में और बाद में उसे 1500 रुपये में बेच दिया। उसका प्रॉफिट 500 रुपये। लेकिन अगर गलत चला तो लॉस भी हो सकता है, और यहीं से शुरू होता है हमारा टैक्स का हिसाब। स्टेप 2, टर्नओवर क्या है। अब आते हैं टर्नओवर पर। दोस्तों, टर्नओवर का मतलब है आपके ट्रेडिंग की कुल वैल्यू, जो ये तय करता है कि आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा या नहीं। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान है जितना आप सोच भी नहीं सकते। ऑप्शंस में टर्नओवर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस का टोटल। लॉस को भी पॉजिटिव नंबर की तरह जोड़ें। आई रिपीट, लॉस को भी पॉजिटिव नंबर की तरह जोड़ें। वंस अगेन, लॉस को भी पॉजिटिव नंबर की तरह जोड़ें। प्लस अगर आपने कोई ऑप्शन बेचा है यानी ऑप्शन राइटिंग की है, तो उससे मिला प्रीमियम भी जोड़ें। उदाहरण, मान लीजिए मैंने 3 ट्रेड किए। पहला ट्रेड, मैंने एक ऑप्शन खरीदा और बेचा, प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपये। दूसरा ट्रेड, मैंने एक ऑप्शन खरीदा और बेचा, लॉस हुआ 5,000 रुपये। तीसरा ट्रेड, मैंने एक ऑप्शन बेचा, मुझे प्रीमियम मिला 3,000 रुपये, लेकिन ट्रेड में लॉस हुआ 2,000 रुपये। टर्नओवर कैसे निकालें? पहला ट्रेड 10,000 रुपये प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड 5,000 रुपये लॉस लेकिन पॉजिटिव नंबर में, तीसरा ट्रेड 2,000 रुपये लॉस प्लस 3,000 रुपये प्रीमियम यानी 5,000 रुपये। टोटल टर्नओवर हुआ 10,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 यानी 20,000 रुपये। देखा कितना आसान है। ये टर्नओवर बताता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है, और ये टैक्स ऑडिट के लिए ज़रूरी है। स्टेप 3, टैक्स ऑडिट कब ज़रूरी है। अब बात करते हैं टैक्स ऑडिट की। दोस्तों, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ज़्यादातर डिजिटल पेमेंट्स जैसे यूपीआई, बैंक ट्रांसफ़र यूज़ करते हैं और कैश 5% से कम है, तो ये लिमिट 10 करोड़ रुपए है। अगर आप कैश यूज़ करते हैं तो लिमिट 2 करोड़ रुपए हो जाती है। लेकिन मेरे जैसे छोटे ट्रेडर्स के लिए, जिनका टर्नओवर लाखों में है, टैक्स ऑडिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी एक कहानी सुनी। मेरे कजिन ने ट्रेडिंग शुरू की और उसका टर्नओवर था 50 लाख रुपए। उसने डरते डरते मुझसे पूछा, मानसी क्या मुझे ऑडिट करवाना पड़ेगा? मैंने कहा, नहीं यार, 50 लाख तो बहुत कम है, बस अपने प्रॉफिट्स का हिसाब रखो और आईटीआर फाइल करो। वो इतना खुश हुआ कि उसने मुझे कॉफ़ी ट्रीट दी। स्टेप 4, सेक्शन 44A(d), टैक्स का आसान रास्ता। अब आते हैं एक सुपर आसान तरीके पर। सेक्शन 44A(d) ये एक टैक्स स्कीम है जो छोटे ट्रेडर्स के लिए है। अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ रुपए से कम है तो आप इस स्कीम को चुन सकते हैं। इसमें आपको अपने सारे खर्चे वर्चे ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना करना है। अगर आप डिजिटल पेमेंट यूज़ करते हैं तो अपने टर्नओवर का 6% प्रॉफिट मान ले, और अगर कैश यूज़ करते हैं तो 8% प्रॉफिट मान ले। उदाहरण, मेरा टर्नओवर है 30 लाख रुपए और मैं डिजिटल पेमेंट यूज़ करती हूँ, तो मेरा प्रॉफिट 6% ऑफ 30 लाख इक्वल टू 1,80,000 रुपये। मुझे इस 1,80,000 रुपये पर टैक्स देना होगा मेरे टैक्स स्लैब के हिसाब से। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप सेक्शन 44A(d) चुनते हैं और टर्नओवर 3 करोड़ रुपए से कम है तो कोई टैक्स ऑडिट नहीं। ये मेरे जैसे छोटे ट्रेडर्स के लिए जन्नत है। लेकिन अगर आपका असली प्रॉफिट 6% से कम है तो आप असली प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं, पर आपको अपने खातों का हिसाब रखना होगा और शायद ऑडिट भी। मेरे एक दोस्त ने ऐसा किया, लेकिन उसे लगा कि सेक्शन 44A(d) ही आसान है। स्टेप 5, टैक्सेबल इनकम कैसे निकालें। दोस्तों, टर्नओवर और प्रॉफिट अलग अलग चीज़ें हैं। टर्नओवर सिर्फ ऑडिट के लिए है, टैक्स आपको अपने प्रॉफिट पर देना होता है।
उदाहरण, मेरे पहले वाले ट्रेड्स में प्रॉफिट 10,000 रुपये पहले ट्रेड, -5,000 रुपये दूसरे ट्रेड का लॉस, -2,000 रुपये तीसरे ट्रेड का लॉस, यानी 3,000 रुपये। ये 3,000 रुपये मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट है। अगर आप सेक्शन 44 AD यूज़ करते हैं तो प्रॉफिट 6% या 8% मान लिया जाता है, जैसा मैंने बताया। स्टेप 6, मेरी गलतियों से सीखें। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की मुझे टर्नओवर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। मैंने सोचा टर्नओवर मतलब मेरे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की कुल वैल्यू, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस और प्रीमियम जोड़ने हैं। एक बार मैंने अपने ब्रोकर की स्टेटमेंट चेक की और सारा हिसाब 10 मिनट में हो गया। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी गलतियाँ न दोहराएं, इसलिए अपने ब्रोकर की स्टेटमेंट ज़रूर सेव करें। यह आपका सबसे बड़ा हथियार है टैक्स फाइलिंग में। स्टेप 7, प्रैक्टिकल टिप्स जो हर कोई कर सकता है। अब कुछ सुपर आसान टिप्स जो मैंने अपनी जर्नी से सीखे। 1, ब्रोकर की स्टेटमेंट सेव करें। हर ट्रेड की डिटेल्स, प्रीमियम, प्रॉफिट और लॉस की लिस्ट रखें। 2, स्प्रेडशीट बनाएं। एक सिंपल एक्सेल शीट में हर ट्रेड का प्रॉफिट और लॉस और प्रीमियम नोट करें। मैंने ऐसा किया और मेरा टर्नओवर 15 मिनट का काम हो गया। 3, डिजिटल पेमेंट यूज़ करें। UPI, बैंक ट्रांसफ़र यूज़ करें ताकि आप 3 करोड़ रुपए तक ऑडिट से बच सकें। 4, ITR सही फाइल करें। अगर सेक्शन 44 AD यूज़ कर रहे हैं तो ITR 4 फाइल करें, नहीं तो ITR 3। 5, CSA सलाह लें। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ के आसपास है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलें। एक और कहानी, मेरे पड़ोसी अंकल ने ट्रेडिंग शुरू की और वो हर ट्रेड का हिसाब एक डायरी में लिखते थे। एक दिन उनकी डायरी गुम हो गई और वो परेशान हो गए। मैंने उन्हें कहा, अंकल ब्रोकर की डिजिटल स्टेटमेंट यूज़ करें। अब वो खुश हैं और हर साल आसानी से टैक्स फाइल करते हैं। स्टेप 8, दिल से दिल तक, आपकी जर्नी। दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग और टैक्स सुनने में डरावना लगता है, लेकिन ये आपकी जर्नी का हिस्सा है। हर बार जब आप एक ट्रेड करते हैं आप अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे लिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं बल्कि आत्मविश्वास और आज़ादी का रास्ता है, और टैक्स ये बस उस आज़ादी का एक छोटा सा हिस्सा है। जब मैंने पहली बार अपना ITR फाइल किया मुझे लगा मैंने कोई माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। जी हाँ, वो खुशी, वो कॉन्फिडेंस मैं चाहती हूँ कि आप भी महसूस करें। तो अपने डर को अलविदा कहें और इस आसान गाइड के साथ अपनी टैक्स जर्नी शुरू करें। अब आपसे प्यारा भरा रिक्वेस्ट, तो दोस्तों कैसा लगा ये पॉडकास्ट? मैंने अपने दिल से आपके लिए ये सारी बातें शेयर की। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया, अगर आपने कुछ नया सीखा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को बताएं, अपनी फैमिली को बताएं, क्योंकि पैसे की बातें सबको समझनी चाहिए। जी हाँ, अगले एपिसोड में हम और भी मज़ेदार और यूज़फुल टॉपिक्स लाएंगे। तब तक ट्रेड स्मार्ट, टैक्स स्मार्ट और खुश रहें। नमस्ते।